तो यहाँ से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये चैप्टर बेटा, तो ये आपका थर्ड क्लास है इसके अंदर, ठीक है ना, इस नोट्स का। तो हम लोगों ने इसके अंदर एक बेनिफिट ये दिया है कि आपकी जो क्लासेस है वो रिकॉर्ड हो रही है, और इस क्लासेस के अंदर आपको जो लाइव तो पढ़ाई जा रहा है, प्लस ये सब रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये कलरफुल पीडीएफ्स में मैंने नोट्स बना रखे हैं कुछ चैप्टर्स के, ठीक है ना। तो ये नोट्स थोड़े क्या है, डायग्रामेटिकल है, बट मैं जो आपको नोट्स दूंगा वो थोड़े सिंपल होंगे, ठीक है ना। मैंने पढ़ाने के लिए ऐसा करा है, समझाने के लिए बस, ठीक है। क्योंकि हमें तो मेन चीज़ ये काम की है लिखने के लिए, ठीक है ना। व्हाट इज़ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट, ये मैंने आपको समझा दिया था। तो फिर उस केस में आपको ये पिक्चर जो है ये कुछ काम की नहीं रहेगी, ठीक है। ये सिर्फ क्लास के अंदर समझाने के लिए, अगर आप डिमांड करोगे तो ये वाले भी नोट्स दे देंगे, ठीक है ना। क्लियर है ये बात। तो अभी यहाँ पे जो मैंने होमवर्क दिया था वो ये वाला होमवर्क दिया था, जिसके अंदर एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। किससे रिलेटेड थे? एग्रीमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए थे। तो आप लोगों का सिर्फ एक क्लास का पीछे रहेगा, वो हम सैटरडे को उसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो सैटरडे को हम इसको कवर कर देंगे, एक क्लास का जो रह गया वो, ठीक है। तो अभी हम लोग वो जो टॉपिक लेंगे वो सब समझ में आ जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो कल बच्चे नहीं आए थे तो उन लोगों के लिए अलग से एक टॉपिक जो रह गया है वो कल करा देंगे। अभी जो हम स्टार्ट करना है, यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाऊंगा, और इन कॉन्सेप्ट के एक दो क्वेश्चन जो भी टफ क्वेश्चन होंगे बुक के वो करके दिखा दूंगा। उसकी सहायता से, उसकी मदद से आप लोग सारे क्वेश्चंस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। मतलब आप आसानी से उसको कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट उस तरीके से सिखा दूंगा, आपसे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चंस करने के लिए एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर मुझे सॉल्यूशन आता है, सर आप क्लास में पढ़ा रहे हो वो मुझे सब आता है, सर मैं बिल्कुल मुझे फॉर्मेट याद है, लेकिन सर जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। ये सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के साथ। ये समस्या जो है, इसका जो हल है, मतलब इससे अगर आपको ओवरकम होना है, वो है रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन की। बस आप जब क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी क्वेश्चन को पढ़ने की रीडिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी। क्योंकि फॉर्मेट बहुत आसान होते हैं और क्लास में समझ में भी बहुत आसानी से आता है, लेकिन जब घर के अंदर हम जाकर इसको ओपन करके बैठते हैं, वहां पे हमारे लिए बहुत समस्याएं क्रिएट हो जाती है। क्लियर है ये? हेलो बेटा, समझ में आ रहा है ना ये बात? तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लूंगा, और हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा बिकॉज चैप्टर्स सब बड़े बड़े हैं, और कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। बोर्ड ये कहता है कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। मैं किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे इस चैप्टर में से, बट इस चैप्टर में से लास्ट ईयर जो है पेपर्स जो आ रहे हैं वो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 7 मार्क्स के अंदर से जो हमारे टॉपिक्स बनने वाले हैं, उसमें पहला टॉपिक जो है वो देखो हेडिंग क्या लिखी हुई है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने जब आपको पार्टनरशिप पढ़ाई थी और झगड़ा कराया था, डिस्प्यूट कराया था, वो किस बात को लेकर था? तो पहले प्रॉफिट कैसा आएगा वो हमें सीखना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग यहाँ से। क्लियर है? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है? तो दिस इज टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट या लॉस। तो दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक जो कि मुझे सीखना है, और ये ही मेरे क्वेश्चन का सीक्वेंस रहेगा। अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है।
तो मैं अगर क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व करूंगा तो पहला टॉपिक मेरा क्या रहेगा, मुझे सबसे पहले बिजनेस का क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट। तो सर ये नेट प्रॉफिट तो हम पढ़ कर आए हैं 11th में, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, सर वैसे ही बनेगा क्या? हाँ सिमिलर वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तक नहीं जाना है, तो एक शॉर्ट ट्रिक से इनकम माइनस एक्सपेंस करके हमें प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओ, वेरी सिंपल तरीके से हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर देंगे। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद टॉपिक नंबर 2 जो आएगा वो ये आएगा कि इस प्रॉफिट को जो कमाया गया है, अगर ये प्रॉफिट अकेले बिजनेसमैन का है तो ये पूरा प्रॉफिट किसका हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटर का। लेकिन ये बिजनेस तो पार्टनरशिप का है, तो इस प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट, बांटना पड़ेगा। और उस बांटने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को बांटा जाएगा किस किस के अंदर, पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। दूसरा टॉपिक क्या है, प्रॉफिट को बांटो। क्यों? क्योंकि दो जाने। हेलो बेटा समझ में आ रहा है? पहला टॉपिक क्या है, प्रॉफिट कितना। दूसरा टॉपिक क्या है, जो प्रॉफिट हमें पता चल गया है तो अब उसको बांट दो। क्लियर है ये बात यहां तक? तीसरा टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, ये जो प्रॉफिट बांटोगे, ये जो प्रॉफिट बांटोगे तो ये किसको मिलेगा, पार्टनर को। तो पार्टनर ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था अपने रुपए लगाकर, तो उसकी पोजीशन पता करनी पड़ेगी। एंड ऑफ द ईयर उसके कितने रुपए हो गए। जैसे मैंने 2 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे प्रॉफिट 50,000 मिला है, तो एंड ऑफ द ईयर मेरी क्या पोजीशन होगी, बोलो। 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करा है, 50,000 मैंने अर्निंग कर ली है, प्रॉफिट हो गया है, तो मेरी एंड ऑफ द ईयर क्या पोजीशन होगी, 2,50,000। इज इट क्लियर? तो हमें पार्टनर की पोजीशन पता करनी पड़ेगी उसके रुपयों की, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है यहाँ पे तीनों सिचुएशन? फर्स्ट क्या है, जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट यहाँ पे पार्टनरशिप में, तो क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पार्टनर की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी पड़ेगी कि एंड ऑफ द ईयर उसके पास कितने रुपए हैं। इज इट क्लियर? ये यहां तक समझ में आ रहा है? टॉपिक नंबर 4, अगर ये काम करते हुए, अगर ये काम करते हुए आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, कुछ गलतियां हो गई, अगर ये काम करते हुए आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, कुछ गलती हो गई, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन। 11th के अंदर एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन, बट मुझे नहीं जरूरत है उसकी, मैं तो सिर्फ नाम ले रहा हूं। मतलब उसको सुधार करना पड़ेगा, गलती हो गई तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर ये जो बांटते हुए, प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त, या पार्टनर की पोजीशन को कैलकुलेट करते वक्त आपसे मिस्टेक्स हो गई, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बोलो बेटा। हेलो मेरे रानियों राजाओं, बोलो क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाइड। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट। क्या पढ़ना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर है? यदि पार्टनरशिप के अंदर किसी पार्टनर को ऐड किया जाता है तो उसको डर लगता है यार कि मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, ऑलरेडी मैं लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहा हूं, 2 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो मैं क्यों जुड़ू उससे। मैं अगर जुड़ गया तो मेरे 2 लाख जो कमा रहा हूं वही डूब गए। तो किसी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप में ऐड कर रहे हो किसी पर्सन को, और उस पर्सन के मन में डर है, क्या है, डर है, किस चीज का डर है, कि जो प्रॉफिट कमा रहा था कहीं वो भी ना चला जाए, कि मैं तो अकेले ही सही हूं भाई, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जुड़ना। वो अगर डर है तो उस डर के लिए क्या करना पड़ता है, अगर उसका डर हटाना है तो उसको गारंटी देकर पैसा, उसकी मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देकर उसको पार्टनरशिप में जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जांपल, हम 2 पार्टनर है, कोई हम 2 फ्रेंड, मुझे एक तीसरे फ्रेंड को ऐड करना है, वो स्किल्ड पर्सन है, वो अभी अलग से बिजनेस कर रहा है और वो अच्छा खासा कमा रहा है। अब हम उसको जाकर ये बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ। उसको डर लग रहा है कि मैं जो कमा रहा हूं वो भी चला जाएगा, तो उसका डर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, कितना कमा रहा है,
साहब मैं 2 लाख कमा रहा हूँ अकेला, मैं नहीं जुड़ूंगा। हमारे साथ मिनिमम 2 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लॉस हुआ तो भी 2 लाख देंगे, प्रॉफिट हुआ ज्यादा हुआ तो ज्यादा देंगे। तो इस कारण से उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो इसलिए टॉपिक नंबर 5 क्या होगा हमारा, हेलो बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इज इट क्लियर? और लास्ट टॉपिक है इन सब की जर्नल एंट्रीज। तो दिस इज अवर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब आपकी पार्टनरशिप के अंदर ये अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। पहले अकाउंटिंग क्या है बता दो बेटा फटाफट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। सेकंड बेटा थोड़ा टाइम पर आइए, ठीक है, हेलो बच्चों, ठीक है, 4 बजे आ जाओ बेटा, 4:15-20 हो रहे हैं बेटा, लेट हो रहा है। वो नहीं आए दोनों आज, साथ में नहीं आए। चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है बेटा, फर्स्ट पार्टनरशिप के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट। सेकंड क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन। तीसरा क्या है, तो पहला पॉइंट क्या है, बिजनेस में कितने प्रॉफिट कमाया। दूसरा पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट अकेले का नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में पार्टनर्स अपनी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा कि मेरे पास कितनी कमाई होकर मेरे कितने रुपए हो गए, तो उसके लिए क्या पड़ेगा, वो पार्टनर्स कैपिटल पड़ेगा, ठीक है। चौथा, इन सभी चीजों को करते वक्त अगर मिस्टेक्स हो गई तो क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन। तो उसके उस टॉपिक का नाम क्या होगा, पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर है? और अगर कोई पार्टनर डर रहा है पार्टनरशिप में जुड़ने के लिए, उसको डर लग रहा है कि अगर मैं जुड़ गया कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, तो उसका डर हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको गारंटी दे सकते हैं प्रॉफिट की। क्लियर है? और इन सभी की जर्नल एंट्री टॉपिक नंबर क्या बन जाएगी, 6। तो दीज आर द प्रैक्टिकल पॉइंट्स, ये हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, और इन 6 पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। क्लियर है ये बात? तो मैं आज पहला टॉपिक सिखाऊंगा पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज टॉपिक नंबर 1? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। नाउ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, इनकम में से क्या लेस कर दो, जो इनकम्स हैं उनमें से क्या लेस कर दो, एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। सर हमें तो 11th के अंदर ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनवाना सिखाया था, तो वो भी वो सेम ही है बेटा, स्टेटमेंट के फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में है। आप कैसे भी कैलकुलेट करोगे नेट प्रॉफिट ही आएगा। P&L का क्रेडिट साइड इनकम होता है और डेबिट साइड एक्सपेंस होता है, तो इनकम को जोड़कर एक्सपेंस घटा देते तो नेट प्रॉफिट। तो सिंपल भाषा में बिजनेस की इनकम में से क्या घटा दो, खर्चे। इस चैप्टर के अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ होगा। आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम को ऐड करना है और खर्चों को लेस करना है। क्या ये क्लियर है सबको? इनकम ऐड एक्सपेंस लेस, इनकम ऐड एक्सपेंस लेस, तो क्या आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। अब इनकम कौन सी ऐड करेंगे और खर्चे कौन से लेस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और ये हमें लर्न रखना है, और मैं क्लास में याद करवा दूंगा आपको सारे फॉर्मेट विद एग्जांपल्स, ठीक है। इनकम नंबर 1, हमें क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा, ये गिवन होगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट का नाम, जैसे मुझे घर पे कुछ और नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम होगा मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या नाम होगा, या सिंपल प्रॉफिट, या सिंपल प्रॉफिट। क्लियर है? ओनली प्रॉफिट लिखा हुआ है, इट मींस ये मेरा प्रॉफिट कौन सा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? अब इसमें मुझे इनकम जोड़नी है और एक्सपेंस घटाना है। इनकम जोड़नी है तो मैं 2 चीजों को जोड़ूंगा,
पहले मैं फर्स्ट इनकम को बता रहा हूं, फिर मैं 3 खर्चों को बताऊंगा, एक्सपेंसेस को, उसके बाद एक इनकम और जुड़ाऊंगा। तो इसलिए जब आप फॉर्मेट बना रहे हो तो इनकम के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना आप, ठीक है, एक लाइन का, क्योंकि मैं पहले एक इनकम को समझा रहा हूं, फिर मैं दूसरी इनकम को भी समझाऊंगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे पहली इनकम कौन सी जोड़ू अपने प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ, उसके अंदर सबसे पहले मुझे जोड़ना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और ये तभी जोड़ना है इफ एग्रीमेंट इज गिवन। अगर एग्रीमेंट है तो जोड़ना है। सर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इनकम कैसे हुई, समझा दीजिए, समझ लीजिए। पहले तो वर्ड है लोन टू पार्टनर। इस लोन टू पार्टनर का क्या मतलब है? लोन टू पार्टनर का मतलब है पार्टनर को मदद की गई है, पार्टनर को लोन दिया गया है। किसने दिया है? फर्म ने। किसने दिया है? फर्म ने। फर्म के रुपयों में से पार्टनर के घर के अंदर कोई जरूरत पड़ गई रुपयों की, अब वो शादी से रिलेटेड हो, बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड हो, बच्चों को फोन दिलाने से रिलेटेड हो, बच्चों को एजुकेशन की फीस भरने से रिलेटेड हो, किसी भी पर्पस के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई पार्टनर को, तो सर वो ड्राइंग कर लेगा। तो ड्राइंग इज डिफरेंट, अभी मैं लोन समझा रहा हूँ, ड्राइंग भी आएगा। तो वो उधार पैसे ले रहा है फर्म से। क्या ले रहा है? कि भाई मुझे उधार दे दो, मैं वापस दे दूंगा। क्लियर है ये बात? तो ये जो फर्म है ये अपने रुपयों में से पार्टनर को उधार पैसे दे रही है, तो वो कहलाता है लोन टू फर्म। क्लियर है? फर्म मतलब दुकान हो गई, हमारी शॉप हो गई, उसमें से पैसे निकाल कर उधार दे रहे हैं। अब जब पार्टनर वापस रुपए लौटाने आएगा या नहीं लौटाएगा, तो क्या हमें उससे इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कारण नंबर 1, उसने बिजनेस के रुपयों को काम में लिया है। बिजनेस के रुपए अगर बिजनेस में से कम हो जाते हैं तो बिजनेस की सेलिंग एक्टिविटी और परचेजिंग एक्टिविटी पे इंपैक्ट आएगा। अगर माल मुझे खरीदना है, रुपए ही खत्म हो गए, तो अब मैं कैसे खरीदूं और उसको कैसे बेचूं? जब खरीदूंगा ही नहीं तो बेचूंगा कैसे? अब आप अगर रुपए उठाकर ले गए बिजनेस में से, तो आपकी वजह से बिजनेस का परचेज और सेल डिस्टर्ब हो गया, और जब परचेज और सेल डिस्टर्ब हुआ तो वो हमारा प्रॉफिट भी डिस्टर्ब हो गया। तो आपकी उधारी की वजह से फर्म का प्रॉफिट कम हो गया है। इसलिए फर्म अगर चाहे तो आपसे इंटरेस्ट ले सकती है। मैंने क्या वर्ड बोला? फर्म अगर, हाँ, चाहे का क्या मतलब है? मतलब नहीं भी ले सकती। चाहे तो ले सकती है, नहीं तो नहीं भी ले सकती। तो इसलिए मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है इफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट है तो ही फर्म लेगी, अन्यथा नहीं लेगी। तो ये इनकम फर्म के चाहने पर ही होगी, और फर्म का चाहने का मतलब है फर्म का एग्रीमेंट। क्लियर है ये? हेलो बेटा। नाउ यहां पे मैं एक इनकम और जोड़ूंगा, वो भी मैं समझाऊंगा बाद में वो क्या है। इज इट क्लियर? तो अभी मैं लेस कर रहा हूं पहला एक्सपेंसेस। पहला एक्सपेंसेस मैंने लिखा है रेंट पेड। आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के प्रीमाइसेस अगर वो किराए पर है तो बिजनेस का इनकम है कि खर्चा है? अगर बिजनेस की ये बिल्डिंग हमारी जो हमने पार्टनरशिप में ली है ये रेंट पे, तो हमें हर साल क्या पे करना पड़ेगा? हर महीने रेंट। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है या नहीं है? तो ये क्या इनकम को कम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इज इट क्लियर? सेकंड, अगर मैंने पार्टनर से उधार पैसे ले लिए फर्म के लिए, ठीक है, किससे उधार ले लिए, तो इस केस में अगर एग्रीमेंट है तो भी ले सकते हैं, और एग्रीमेंट नहीं है तो भी 6% पर एनम लेना है इंटरेस्ट। मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे एक खर्चा नंबर 2 लिखा गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इसका क्या मतलब है? मैं थोड़ा सा और इसको सिंपल कर देता हूं, इंटरेस्ट पेड वर्ड लिख देता हूं, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है?
ये क्या मतलब है, इंटरेस्ट में पे कर रहा हूं मैं, मतलब फर्म के लॉकर में से, रुपयों के लॉकर में से कुछ रुपए निकालकर पार्टनर को दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि फर्म को जब जरूरत पड़ी थी, फर्म को कुछ माल खरीदना था, कुछ गुड्स खरीदने थे, उस समय फर्म के पास रुपए अवेलेबल नहीं थे, तो पार्टनर ने कहा तुम बैंक मत जाओ यार, मैं दे देता हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े। तो 3 पार्टनर में से एक पार्टनर ने बोला कि मैं सफिशिएंट है रुपया मेरे पास, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं उधार दे देता हूँ, माल खरीद लो, बेचो, जब प्रॉफिट हो तो वापस दे देना रुपए और मुझे इंटरेस्ट दे देना 10%। 10% बैंक में जाने पे 15% इंटरेस्ट है, तो मैं तो 10 ही मांग रहा हूँ, तो ये एग्रीमेंट हो गया। तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। लेकिन खाली ऐसे बोल दिया मैं देता हूँ पैसे, लो ले लो जरूरत पड़ने पर, लेकिन जब कमाओ वापस दे देना। अब वो वापस दे रहे, तो मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट दो मुझे, वो मना कर रहे नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ये कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब समय रूल बनाए गए थे कि अगर पार्टनर ने फर्म को उधार पैसे दिए हैं तो फर्म की ड्यूटी बनती है कि 6% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन रिलेवेंट पीरियड का। अगर 6 महीने यूज पैसा करा है तो इंटरेस्ट 6 मंथ का होगा, अगर 9 मंथ पैसा यूज करा है तो इंटरेस्ट 9 मंथ का होगा। क्लियर है ये बात? एग्रीमेंट है तो भी देना है, और एग्रीमेंट नहीं है तो मतलब यहाँ पे फर्म चाहे या ना चाहे देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, मतलब फर्म को ब्याज देना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो पहले मैं क्या बोला, चाहे तो लेगी, इंटरेस्ट चाहे तो लेगी, और सेकंड में क्या बोला है, चाहना ना चाहना कुछ नहीं चलेगा, आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर है ये बात? और तीसरा खर्चा होता है, अगर आपने किसी मैनेजर को रख दिया तो उसका कमीशन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हेलो बेटा। तो ये मैं इनकम्स को ऐड करूंगा और ये मैं खर्चों को लेस करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्लियर है? तो फर्स्ट इनकम क्या है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, वो है प्रॉफिट, वो है प्रॉफिट जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, जो है प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सर अगर प्रॉफिट कैलकुलेटेड है तो आप और खर्चे क्यों घटा रहे हो? प्रॉफिट में से तो खर्चे ऑलरेडी लेस होते हैं। बेटा ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है अभी ये टोटल प्रॉफिट है, इसमें से अभी तक एक्सपेंसेस लेस नहीं हुए हैं। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कि ऑफिस के खर्चे होते हैं, जो कि लोन के खर्चे होते हैं इंटरेस्ट के, वो अभी तक देने बाकी हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट में से अभी तक एक्सपेंसेस देने बाकी हैं, इसलिए हमें एक्सपेंसेस को इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस। बट कुछ प्रॉफिट में प्रॉफिट भी जोड़ने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? तो पहला प्रॉफिट क्या जुड़ेगा, बोलो बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, फर्म चाहे तो लेगी। सर कितना परसेंट लेगी? चाहे तो लेगी, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कितना चाह रही है, 5% चाह रही है, 10% चाह रही है तो देंगे, और अगर नहीं चाह रही है तो नहीं देंगे। क्लियर है? तो पहला प्रॉफिट में क्या जोड़ोगे, बोलो? इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा जोड़ने के लिए अभी मैंने जगह छोड़ी है, बिकॉज वो थोड़ा आगे आएगा पॉइंट, वो समझाऊंगा मैं। लेस क्या करेंगे, बोलो? रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब लोन कौन पे कर रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, कौन पे कर रही है, फर्म। तो फर्म के लिए खर्चा है, क्यों? क्योंकि पार्टनर ने जरूरत पड़ने पर फर्म को मदद की थी, इसलिए। क्लियर? फर्म चाहे या ना चाहे तो भी देना ही पड़ेगा, जितना चाह रही है उतना तो देंगे, और अगर ना चाह रही है तो 6% देना पड़ेगा। चाहे ना चाहे देना ही पड़ेगा, चाहे जितना चाहे दे दे, और ना चाहे तो 6% दे दे। क्लियर है? हेलो बेटा। और तीसरा हमें क्या देना है, मैनेजर कमीशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो सर ये ऐड वाली जगह छोड़िए, ये भी आएगा पॉइंट, वी विल डिस्कस फर्दर, ठीक है? इसलिए मैंने जगह छोड़ दी, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा, ये देखो 1 2 और ये लेस, ठीक है? ये वाला अभी मैंने छोड़ा है, ये मुझे समझाना है ये क्या होता है, अभी समझाऊंगा बाद में, ठीक है? तो सेकंड ऐड मैंने छोड़ दिया है अभी, ठीक है? ये करेक्शन है, रेक्टिफिकेशन है, ये गलती हो गई उसको सुधार रहे, ठीक है? ये भी मैंने समझाया नहीं, ये भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इनिशियल क्वेश्चंस में, ठीक है? ये मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ तक क्लियर है नेट प्रॉफिट? हेलो बेटा, या नहीं है, बोलो? सभी को क्लियर है? तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया,
इतने आसानी से नहीं आएगा कि ये लिखने से आ जाएगा, इनकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशंस निकालने पड़ेंगे, इनको फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला नंबर 1 क्या था इनकम में? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यही था बेटा। हेलो बेटा, यही था। तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो क्या कैलकुलेशन है? इफ नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो कितना लिखोगे यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर एग्रीमेंट है तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। तो सर ये कैलकुलेट कैसे होगा? सिंपल है, इंटरेस्ट निकालना 9 10 में सिखा दिया, 8 में सिखा दिया, नहीं सीखा तो भी कोई बात नहीं। 1 लाख किसी को उधार दिए, 10% इंटरेस्ट है, बोलो कितना हो? वेरी गुड। 2 महीने के लिए दिया तो क्या कर देते हैं? 2 महीने के लिए इंटू मंथ अपॉन 12। तो क्या फॉर्मूला बन गया? बोलो, लोन कितना दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई उसका परसेंट 10% और मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12। ये आ गई कैलकुलेशन। क्लियर है या नहीं है? अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट वाली रेट, और अगर एग्रीमेंट नहीं है 0। क्लियर है? नाउ ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए क्या है? इनकम, और पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस, क्योंकि ये पार्टनर पे कर रहा है फर्म को। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इसलिए हम ऐड कर रहे हैं इसको ग्रॉस प्रॉफिट में। समझ में आ रहा है ये? तो ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट ऑन लोन, एग्रीमेंट नहीं है तो 0, और अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट वाली रेट। ठीक है सर? एग्रीमेंट ऐसा लिखा हुआ आता है क्या? देयर इज एन एग्रीमेंट ऑफ 6% इंटरेस्ट। अरे सिंपल लिख देगा, लोन दिया है, इंटरेस्ट 6% है या इंटरेस्ट 8% है, बस हो गया एग्रीमेंट, है ना? क्वेश्चन में लिख दिया लोन दिया है 8% इंटरेस्ट, हो गया इंटरेस्ट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी या नहीं? समझ में आ गया ये? सेकंड एक्सपेंसेस था रेंट। क्या था बेटा? रेंट पेड। क्लियर है? हेलो, बिजनेस स्टार्ट करे हुए 8 महीने हुए, रेंट कितने महीने का आएगा? वेरी गुड। 1 महीने के 10,000, तो 8 महीने के। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, पता नहीं चल रहा है बिजनेस कब चालू हुआ है। तो कब चालू होता है बिजनेस? 1 अप्रैल पे, और खत्म कब होगा? अकाउंटिंग पीरियड। बिजनेस बंद नहीं होगा, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होगा। तो कितने महीने हो गए? तो रेंट कैसा आएगा भाई? रेंट अगर पर मंथ दिया हुआ है तो उसको क्या कर देना है भाई? इंटू 12 कर देना, या मंथ से इंटू कर दो। ठीक है, मंथ ऑफ अकाउंट ओपन टू अकाउंट क्लोज। अब यहाँ पे जो मंथ है वो 12 महीने आएंगे अगर पूरे साल भर बिजनेस चला है तो, और बिजनेस अगर 8 महीने चला है तो कितने महीने आएंगे? व्हाट इज रेंट? रेंट क्या है? रेंट क्या होता है? एक्सपेंस तो होता है, रेंट होता क्या है? बिल्डिंग जो है, प्रेमाइसेस जो है आपकी बिल्डिंग, ठीक है, वो अगर आप किसी को यूज करने देते हो तो उस यूज करने का कंसिडरेशन है वापस। ठीक है, समझ में? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्या पे कर रहे हो? तो अगर हम आपसे फीस ले रहे हैं, इस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट। तो जगह को इस्तेमाल करने के बदले में जो आप पेमेंट करते हो वो क्या है? रेंट है। ये रेंट आप किसी को भी दे सकते हो। क्या सर ये बिल्डिंग किसी थर्ड पार्टी की होगी क्या? हाँ, यस, थर्ड पार्टी की हो सकती है। क्या सर ये पार्टनर की भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो क्या रेंट लेगा पार्टनर? बिल्कुल लेगा। आप किसी और को रेंट दे रहे हो, मेरी जगह में क्या लगे हुए? पत्थर थोड़ी लगे हुए कोई जो मुझे नहीं दोगे आप। मेरे में क्या दुश्मनी है? आप किसी और की जगह लेके बिजनेस करना चाहते हो तो आप मेरी जगह ले रहे हो तो मुझे रेंट दे दो, क्या समस्या आ रही? सर पार्टनर की वाइफ की जगह है, पार्टनर देगा क्या रेंट? वाइफ ही तो है, क्या देवे रेंट? क्यों देवे? घर की बात है ना, बोलो देंगे या नहीं देंगे? वाइफ ने क्या रुपए लगा के नहीं खरीदी क्या बिल्डिंग? फ्री में लाई है क्या वाइफ? तो रेंट तो बनता है अगर आप उसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हो। कहने का मतलब, आपने अगर बिल्डिंग किसी से भी ली है, चाहे पार्टनर से ली है चाहे किसी से भी ली है, रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये आ गया रेंट पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे, और देखना पड़ेगा अकाउंट अगर 8 मंथ ही हुए हैं तो रेंट कितने महीने का आएगा?
8 मंथ का। क्लियर है या नहीं है? हेलो बच्चों, तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है बोलो? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये क्या है? इसमें कौन इंटरेस्ट पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है। क्लियर है? यस, इफ नो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ही नहीं है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। लोन इनटू, अरे सर ये 6 क्यों लिख दिया आपने? कितना परसेंट देना पड़ेगा? 6% पर एनम के हिसाब से देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। यू हैव टू पे, फर्म हैव टू पे। क्लियर है? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, कंपलसरी है। सर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट वाली रेट है ना, एग्रीमेंट है तो भी देना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? लोन इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ। अब सर यहाँ 6 क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे भाई एग्रीमेंट वाली रेट आएगी, 12 है तो 12, 10 है तो 10, 8 है तो 8, 3 है तो 3। समझ में आ रहा है? तेज तो नहीं हो रही गाड़ी? ऊपर से तो नहीं जा रहा है एरोप्लेन? सही है? जंप तो नहीं कर रही है बॉल? सब बराबर हो ना, सब साथ में? तो इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसीलिए तो लेस कर रहा हूं। और पार्टनर के लिए क्या है? ये इनकम है। ठीक है? क्लियर है तीनों या नहीं है? तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन का? लोन इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। अब वो रेट रख दो, 6 रख दो, जो है वो रख दो, एग्रीमेंट नहीं है तो मत रखो। ठीक है? और अगर लोन पार्टनर ने दिया है, एग्रीमेंट नहीं है तो 6 रख दो, और एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट वाली रख दो। ठीक है? क्लियर है? तीसरा क्या है? इंटरेस्ट। चौथा क्या है भाई बोलो? मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन। डेमो पीरियड का कितने दिन का बोला है सर ने आप लोगों को? 6 डेज का है ना? तो अभी जिन जिन बच्चों के 4-5 डेज का हो गया है तो वो राहुल सर उनको नोट्स भी दे देंगे, अगर जिनका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा तो वो आप लोगों को पूरा बंच दे देंगे। ठीक है? तो ये जो भी मैं लिखा रहा हूँ ना, तो इट इज़ गिवन इन द नोट्स। ठीक है ना? इट्स ऑल आर गिवन इन द नोट्स। ये देखो ये सब लिखा हुआ है, ये पढ़ा। ठीक है? ये देखो सब लिखा हुआ पड़ा है, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस लिखी हुई है, ये एग्रीमेंट नहीं है तो 6%, एग्रीमेंट है तो वो सब लिखा हुआ है। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, फिर मैनेजर कमीशन, ये सब लिखा हुआ पड़ा है। ठीक है? प्रॉपर। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रही बात? तो आपको ये मिल जाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। आपको मैंने क्या बोला है, आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो सब मैं आपको नोट्स दे दूंगा बने बनाए। ठीक है? आपको एक भी नोट्स क्लास वर्क को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सब मेरे अच्छे से बने हुए हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में बने हुए। ठीक है? समझ में आ रही बात? जो मैं सिखा रहा हूँ वो मैंने लिख दिया है सब, तो इसलिए वो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। समस्या उसको आएगी जो याद नहीं करना चाहता है, बस जो जानबूझकर फेल होना चाहता है उसको आ सकती है, बाकी तो नहीं आएगी। ठीक है ना? बाकी तो यार क्या है, सर ने इतने अच्छे से जमा दिए नोट्स, पढ़ पढ़ कर उसमें वैल्यू तो ही रखनी है ना? समझ में आ रही है बात? और समझा और रहा हूँ मैं, तो फिर तो क्यों दिक्कत आएगी। अब इसी बात पर ये बता दो, मैनेजर कौन होता है? हु इज मैनेजर? राहुल सर इज मैनेजर सर, हम तो उन्हीं को देखते हैं नीचे, उन्हीं से बात हुई है हमारी, उन्हीं को फीस दी है। क्या होता है मैनेजर? अरे घबराना नहीं है बच्चों, चेहरे से डर रहे हो, डर रहे हो क्या? नहीं डर रहे हो ना? क्यों डर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? बताओ, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है? एक्टिविटीज को सिस्टमेटिक तरीके से फुलफिल कर देना ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो जाए, वो सर मैनेजमेंट होता है ना? मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जो आपको टास्क दे रखे हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे से फुलफिल कर लो ताकि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो जाए। तो बिजनेस में मैनेजमेंट क्या है?
कि बिजनेस की एक्टिविटी को इस तरीके से करूं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। तो इस मैनेजर का एक अपन एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इसलिए, ठीक है ना। मैं एक शॉपकीपर की बात कर रहा हूँ, सोल प्रोपराइटर की। पढ़ा तो मैं पार्टनरशिप रहा हूँ, बट मैं एक एग्जांपल सिर्फ सोल प्रोपराइटर का दे रहा हूँ ताकि ये कमीशन समझ में आए आपको, और कुछ नहीं, ठीक है, कमीशन समझ में आ जाए। तो एक दुकानदार है, कपड़ों का व्यापारी है वो। किसका व्यापारी है? शर्ट और जीन्स सेल आउट करता है, ठीक है। नाउ उसकी एक शॉप है, मान लो सोस्ती गेट पर। जैसे ही आप शॉप के अंदर एंटर लेते हो तो वहाँ कंप्यूटर पे बिलिंग सिस्टम है और सेठ जी बैठे, है ना। और एक लड़का उसने रख रखा, उसका मैनेजर, जो कि जो कस्टमर आते हैं उनको कपड़े जितने भी प्रकार के वैरायटीज है उनको दिखाता है। क्लियर है? तो एक कस्टमर आया, सेठ जी बैठे हैं और उसका मैनेजर है। अंदर आया, सेठ जी से पूछा सर कपड़े खरीदने? हाँ अंदर जाओ, मैनेजर खड़ा है उससे बोलो ले लेगा। वो लड़का खड़ा है उसको बोलो। ऐसे ही होता है जनरली। गया अंदर, लड़के ने एक जीन्स दिखाई, एक शर्ट दिखाया, पसंद नहीं आया, फिर क्या करेगा? दूसरा दिखाओ, वो भी पसंद नहीं आया, फिर क्या करेगा? वो भी पसंद नहीं आया, फिर क्या करेगा? और दिखा, चौथा भी पसंद नहीं आया, फिर अरे और पसंद नहीं आया, फिर जाने लगेगा वापस। अरे पसंद ही नहीं आ रहा है तो क्या करेगा? दुकान को छोड़कर जाने लगेगा। जाएगा, जैसी काउंटर पे आएगा, कौन पकड़ लेगा उसको? सेठ जी। क्या बोलेंगे? अरे क्या हुआ यार, माल वाल नहीं खरीदा क्या? पसंद नहीं आएगा, चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वो पकड़ के वापस लाएगा और फिर वो उधर उधर चारों तरफ से कहीं पे भी और भी पड़े होंगे गोडाउन में, वहां वहां इधर उधर अड़ोस पड़ोस पे भेज देगा। अरे उनको और भी पड़ा, मंगाता हूँ, अपना गोडाउन पास ही है, पता नहीं पड़ोस की दुकान से ही ला रहा है, बट बोल दिया जा वहां से लेकर आ। तो सेठ ऐसा क्यों कर रहा है? ऑनर है, पैसा लगा है। अगर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो फिर कमाऊंगा क्या भाई, सैलरी क्या दूंगा? कस्टमर को तो जाने ही नहीं देना है। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही बात? लेकिन ये इतनी मेहनत उसने क्यों नहीं की, वर्कर ने? पता है महीने की सैलरी मिलती है, 4-5 आइटम दिखा दिए, खल्लास, जा भाई माता मत खा, पसंद आया तो ले, मेरे क्या लगा हुआ है पैसा, मेरे सेठ का पैसा लगा हुआ है। और ऐसे में अगर सेठ जी खाना खाने चले गए तो कस्टमर तो गया, फिर तो वो किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। और इवन जो वर्कर है, मैनेजर, वो एक दो वैरायटी से ज्यादा दिखाए कि नहीं, कि साहब यही है, लेना तो लो यार, नहीं तो अभी दोपहर को मत मत खराब, नींद दूं मैं भी, जाओ चलो। क्योंकि पता है सेठ भी नहीं है और मैं बैठा हूं, तो मुझसे क्या लेना देना उसको। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? मुझे तो महीना होते ही क्या मिल जाएगी। अब सेठ जी शाम को आवे और हिसाब करे कि यार मैं बैठा रहूं जब तो सेल हो रही है, और मैं बैठा नहीं रहूं तब से कम सेल हो रही है। तो ऐसे बिजनेस को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अब इसके लिए दिमाग लगाया गया सेठ ने, क्यों ना मेरे एब्सेंस में मैं इसको कमीशन दे दूं सैलरी के अलावा, कि सैलरी भी ले ले और कमीशन भी ले ले। मैंने कह दिया भाई तू जितना माल बेचेगा 10% तेरा, जितना भी माल बेचेगा 10% तेरा। जो वो कस्टमर दिन में आ रहा था इन एब्सेंस ऑफ ओनर, उस समय वो उसको भार लग रहा था कि यार दिन का टाइम है, सोने का टाइम है, अब जा यार, सेठ नहीं है, मुझे भी थोड़ा आराम करने दे, मैं भी थोड़ा लंच वंच करके सुस्ती ले लूँ भाई, थोड़ा मुझे भी आराम चाहिए, सुस्ती आलू मतलब। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसमें आग लग चुकी है। वो जो कस्टमर आ रहा है उसको बोझ नजर नहीं आ रहा है, उसमें गांधी जी नजर आएंगे उसको, कि 1000 का बेचूंगा तो 100 मेरा है, 2000 बेचूंगा तो 200 मेरा है, 10%। और अगर 10,000 का माल बेच दिया तो 1000 मेरा है। तब वो उसी स्पीड से माल दिखाएगा जिस स्पीड से सेठ जी दिखा रहे थे, क्योंकि सेठ जी भी 10-20% ईच कमाते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमाते। तब उसमें अंदर क्या रहेगा, अरे रुको कहाँ जा रहे हो, रुको, मैं, वो ऐसे भागने लग जाएगा। तो ये जो कमीशन होता है ये सिर्फ एम्प्लॉय को बूस्ट अप करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो मालिक के एब्सेंस में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हम मैनेजर को कमीशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। किस पे दे सकते हैं? तो पहला तो सेल ही ले लेते हैं,
क्योंकि सेल ही समझा है मैंने। 10,000 का माल खरीदा, 10% कमीशन, कितना बनेगा भाई? हेलो बेटा, 10,000 का उसने माल बेच दिया, कितना कमीशन बनेगा? 10%, 1000। तो कैसे निकला? सेल को मल्टीप्लाई कर दिया गया है रेट अपॉन 100 से, 10,000 इंटू 10/100। इज इट क्लियर? एंड ऑफ द मंथ सेठ जी ने माथा पकड़ लिया कि यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ। कौन बताएगा गलत हो गया? सेठ जी ने सर पकड़ लिया कि मेरे साथ ये गलत हो गया है। Who will explain? गलत हो गया। सेल का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल का मतलब क्या होता है? अगर 10,000 का माल बेचा है, हेलो बेटा, 10,000 का अगर गुड्स बेचा है तो सेठ जी ने खरीदा मान लो 9,000 में, तभी तो 10 में बेचा है। तो सेठ जी के रुपए लगे हुए थे कितने, और कमीशन कितने पे दिया? 10,000 पे। तो उस मैनेजर को मैंने जो 10% कमीशन दिया वो मेरे पैसों पे भी दे दिया। जो कस्टमर रुपए दे रहा है पूरे, वो पूरे नहीं है कस्टमर के, उसमें मेरे माल के भी पैसे हैं। जैसे वो 10,000 दे रहा है तो 10,000 थोड़ी दे रहा हो कस्टमर मुझे। कस्टमर मुझे सिर्फ 1,000 या 2,000 ही दे रहा है, क्योंकि मेरे से वो गुड्स ले जा रहा है जो मैंने खरीदा है। मेरा माल गया, पैसा वापस आया, ये तो मेरा ही पैसा है। तो ऐसे क्या होगा बोलो? किसको नुकसान हो रहा है? ओनर को नुकसान हो जाएगा। वो अपने पैसों पे भी कमीशन दे रहा है। तो चालाक बन गया कि नहीं नहीं ये तो गलत है। अगले महीने से आ गया कि हम तो कमीशन जो देंगे, जो तू कमा कर देगा उस पे देंगे। किस पे देंगे? प्रॉफिट पे। तो बताओ, 10,000 के माल पे 10% कमीशन 1,000 होता है, लेकिन उसने कमाया कितना उसमें? 1,000 रुपए। तो 1,000 का 10% कितना होगा? तो 100 रुपए देना उचित है कि 1,000 रुपए देना उचित है? 100 रुपए देना उचित है। नहीं तो तू तेरे पैसे से खरीद, तेरी दुकान खोल और तू ही बेच दे। मेरी दुकान पे क्यों काम कर रहा है? मेरे पैसों पे कमीशन मैं नहीं दूंगा। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया कि सेल वाला जो है वो सही कमीशन नहीं होता है। सेल वाला कमीशन वहां काम आता है जहां पे 50% कमाई हो, 100% कमाई हो, वहां सेल पे कमीशन दे सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे एग्जाम्पल कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमारी जो कमाई है वो 50% है। तो अगर एक बच्चा, कोई हम कह दें कि अभी मैं किसी 1-2 बच्चे मेरे से घुल मिल गए, उसको कह दूँ यार तू एक स्टूडेंट लेकर आ, मैं तुझे कमीशन दूंगा, तो मैं उसको 50% भी दे सकता हूँ, क्योंकि हमारी कमाई 50% है। समझ में आ रही है बात? ऐसे तो अगर कोई भी कमीशन हम देते हैं तो डिपेंड करता है हमारे मार्जिन के ऊपर। अगर मेरा हाई मार्जिन है तो मैं उसको सेल पे भी कमीशन दे सकता हूँ, बट अगर मेरा लो मार्जिन है तो मैं कमीशन सेल पर दूंगा, वो मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पैसों पे कमीशन जा रहा है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? तो अभी मुझे कमीशन किस पे देना पड़ेगा? प्रॉफिट पर। तो ये लो भाई, मान लो कितने रुपए कमाए बेटा 10,000 में? 1,000 रुपए कमाए, सेल माइनस कॉस्ट, तो मेरा प्रॉफिट है कितना? उसका 10%, तो कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला सही है क्या? प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। सही है। लफड़ा डाल दिया भाई इसने एक और, कि कमीशन ऑन प्रॉफिट तो हम देंगे, लेकिन इस प्रॉफिट में से आपका कमीशन लेस होने के बाद वाले प्रॉफिट पे देंगे। मतलब 1,000 रुपए में से पहले तेरा कमीशन लेस होगा, उसके बाद जो बचेगा वो ही कमीशन तेरा होगा। मतलब क्या मतलब है इस लाइन का? इसको मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? ये आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट हुआ है सेल्समैन की वजह से, वो हुआ है 1,10,000। कितना हुआ है? और उसको मैनेजर को ये बोला है कि आपका जो कमीशन है वो 10% प्रॉफिट का है। किसका है? लेकिन इस प्रॉफिट में से आपको अपना क्या घटाना पड़ेगा? कमीशन घटाना पड़ेगा। तो आप कहोगे यार क्या मामू बना रहा है, कमीशन तो मुझे पता ही नहीं है।
और घटाना अलग है। आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस को लेस करो प्रॉफिट में से, ठीक है। तो इस लाइन को पढ़ो, ये लाइन क्या लिखी हुई है पूरी, धीरे धीरे क्या लिखी है बेटा बोलो। पहले तो ये पढ़ो, ये क्या है। तो क्या मैं कमीशन को सी लिख सकता हूँ? क्या कोई दिक्कत है किसी को? आगे क्या लिखा हुआ है? 10%। तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ 10/100? क्लियर है? आगे पढ़ो, ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स में। 10% किसका? ऑफ मतलब का, किसका? 10% किसका? तो किसका? ये लिख दिया प्रॉफिट। आफ्टर चार्जिंग, ये लो भाई चार्जिंग, ये रहा चार्जिंग, ये चार्ज लगा दिया पिन माइनस की। क्या चार्ज करना है प्रॉफिट में से? कमीशन। क्या ये गलत है कि सही है? सही है या गलत है? सही है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। क्या कर देते हैं? सिंप्लीफिकेशन। ये जो 100 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 100C। और ये जो 10 आपका मल्टीपल में पड़ा है वो इधर आकर क्या हो जाएगा? ये 10। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो इधर क्या बचा राइट साइड में? प्रॉफिट माइनस कमीशन बचा। क्लियर है? ये जो माइनस का कमीशन है इधर आकर क्या हो जाएगा? ये हो गया प्लस का कमीशन। और इधर क्या बचा? अकेला प्रॉफिट बचा। इसके नीचे 1 मान ले एलसीएम के लिए। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 10, मतलब 10 × 1 10 है ना। एलसीएम मतलब बेस सेम करना पड़ेगा तभी ये जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 10 1 जा 10। हेलो बेटा, इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करो 100 से तो क्या आएगा? 100 × 1 100। ये मल्टीप्लाई होगा इधर क्रॉस, और ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बोलो? 10C। इज इट क्लियर? क्लियर है ये सभी को? हेलो बेटा, समझ में आ रहा है ये एलसीएम? तो यह बच्चा जिसको नहीं आया एलसीएम, यस और नो बेटा? यस सर। तो क्या आ गया ये? प्रॉफिट। अब आंखें खोलो अच्छे से। हेलो बेटा, आंखें खोलो अच्छे से। क्या ये सी और सी इसमें कॉमन नजर आ रहा है? तो मैथमेटिक्स में पढ़ा है कॉमन बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 100 + 10 और डिवाइड में क्या है? तो C इज इक्वल्स टू, ये सब मल्टीप्लाई में, ये उधर जाकर रेसिप्रोकल नहीं हो जाएंगे, मतलब उल्टा हो जाएंगे। ये जो डिवाइड वाला है ये क्या हो जाएगा इधर आकर? मल्टीप्लाई। और ये जो मल्टीप्लाई वाला है ये इधर आकर क्या हो जाएगा? तो क्या फॉर्मूला बन गया? प्रॉफिट इंटू 10/100 + 10, है ना। तो प्रॉफिट कितना है मेरे क्वेश्चन में? 1,10,000। 10/100 + 10 तो कितना आ गया ये? 1,10,000 इंटू 10/110। 0 से 0 कैंसिल आउट। 11 1 जा 11 1 जा, कितना आ गया? तो कमीशन इज 10,000। क्लियर है ये बात? नाउ 11th में क्या पढ़ाया था आपको? 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे कमीशन प्रॉफिट पर, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, कमीशन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो क्या फॉर्मूला लिखा था आपको याद है? कमीशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 + रेट। और ये फॉर्मूला कैसे बना मैंने नीचे डिराइव कर दिया, ये बन गया नीचे फॉर्मूला। ये देख लो क्या है ये फॉर्मूला बेटा, बोलो। कमीशन इज इक्वल्स टू व्हाट इज 10 रेट, व्हाट इज 100 परसेंटेज का 100, व्हाट इज 10 रेट। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है इससे? C इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 + रेट। तो कहने का मतलब अगर आपको ऐसे उलझा दे कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है तो उस केस में फॉर्मूले में यही रहेगा, लेकिन डिवाइड में क्या हो जाएगा? प्लस रेट। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो क्या सर ये हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है इतना बड़ा? नहीं, ये सिर्फ डिराइव्ड किया गया है
कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है लिखने का। तो सर हमें क्या लिखना है, हमें सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। बोलो कमीशन का फॉर्मूला क्या है, पहला, सेकंड क्या है, और थर्ड में रेट प्लस कब हो जाएगा, थर्ड में रेट प्लस कब हो जाएगा डिवाइड में, जब प्रॉफिट के आगे क्या लिख दे कि कमीशन चार्ज। अब आप खुद देखो ना, 1,10,000 प्रॉफिट है, कमीशन कितना आया, लेस करो तो कितना आया, 1 लाख का 10% कितना हुआ, तो यही तो बोल रहा है वो, कमीशन लेस करने के बाद के प्रॉफिट का 10%। तो हम तो 10,000 निकाल कर बैठ चुके हैं। तो 1,10,000 में से 10,000 लेस कर दिया तो कितना बचेगा, तो उसका 10% कितना होगा, तो वही तो वेरीफाइड भी हो रहा है कि कमीशन लेस करने के बाद का 10%। तो कमीशन 10,000 आया, 1 में से 10 लेस करा तो कितना बचा 1, तो 1 में से 10% निकाल दो, 10,000 ही आएगा। क्लियर है ये। तो क्या सर हमें ये डिराइव्ड याद करना पड़ेगा, तो मैं ये देखो ये काट रहा हूँ, कुछ काम का नहीं। तो सर हमें क्या करना है, फिर फॉर्मूला याद रखना है। अगर आफ्टर चार्जिंग आ जाए तो क्या करना है, हेलो बेटा, आफ्टर चार्जिंग आ जाए तो क्या करना है, फॉर्मूले में डिवाइड में 100 के साथ में क्या जोड़ देना है, क्यों जोड़ देना है, सर ने एक्सप्लेन करके बता दिया था मुझे। ठीक है, आपको ये चाहिए क्या एक्सप्लेनेशन, तो मैं रख दूं, ये नहीं चाहिए ना, क्योंकि वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, यहाँ पे डिराइव नहीं पूछेगा, है ना, डेरिवेटिव्स नहीं पूछेगा, मतलब ये कैसे डिराइव्ड हुआ है ये नहीं पूछेगा, अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इट इज़ इररिलेवेंट, बट फिर समझा दिया मैंने कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्लियर है या नहीं है। तो टॉपिक खत्म हमारा, कौन सा टॉपिक खत्म हो गया, क्या हेडिंग डाली थी आज, टॉपिक नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ, वेरी गुड। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मेट है, थोड़ा रिवाइज कर लो फटाफट, ये रहा। तो टॉपिक नंबर 1 क्या था बेटा, बता दो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस करोगे उसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस करोगे उसका ऑब्जेक्ट क्या है, अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट, टू कैलकुलेशन प्रॉफिट, यही तो है ना। बिजनेस वाले का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट, अकाउंट बनाने वाले का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसलिए हमारा टॉपिक 1 क्या है, प्रॉफिट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आपने पढ़ा ना भाई 11th के अंदर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद में आता है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट था टू असर्टेन प्रॉफिट, और सेकंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, थर्ड टैक्स, फोर्थ मैनेजमेंट कंट्रोल डिसीजन, बहुत सारे होते हैं, बट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट भाई, प्रॉफिट। क्लियर है। सेठ जी राजी कब होंगे, जब आप अकाउंटिंग करके उनको क्या दिखाओगे, अगर लॉस दिखाओगे तो कल से तू आना मत जा यार। ठीक है नहीं है। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट। क्लियर है। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इज अवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि कंप्लीट हो गया है, बट उसमें एक प्लस बाकी है अभी, वो आगे काम आएगा। ठीक है, वो रेक्टिफिकेशन का है, गलतियों को सुधारने का है। किसको है, गलतियों को सुधारने का। तो बोलो भाई, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, तो अकाउंटिंग का भी ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए टॉपिक नंबर 1 क्या है, कैसा आता है प्रॉफिट, इनकम माइनस, इनकम माइनस। सर एक बात बताओ सर, इनकम ही नहीं है तो क्या ये खर्चे देने पड़ेंगे क्या, सर मेरी इनकम ही नहीं है तो क्या रेंट देना पड़ेगा क्या, अरे भाई साहब कोरोना काल में तो दुकानों पे ताले लगे हुए थे तो भी रेंट ले लिया है, दुकानों पे ताले लगे हुए थे, बैंकों ने लोन पर इंटरेस्ट ले लिया है, तो मतलब बिजनेस में अगर इनकम 0 है तो भी ये खर्चे देने ही पड़ेंगे, और जो खर्चे देने ही पड़ेंगे उनको हम बोलते हैं चार्जेस या चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन इस चार्जेस अगेंस्ट एक्सपेंस, इनकम, ये चार्ज है इनकम का, मतलब ये देना कंपलसरी है। लेकिन सर कमीशन के अंदर लफड़ा है, हाँ लफड़ा है, सेल पर अगर कमीशन है तो
देना पड़ेगा, कंपलसरी है। लेकिन सर प्रॉफिट पे कमीशन है, हमारा तो प्रॉफिट जीरो आ रहा है, तो कमीशन जीरो भाई, प्रॉफिट पे कमीशन जीरो ही आएगा ना। प्रॉफिट पे कमीशन देना है, प्रॉफिट ही नहीं है तो जीरो इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा। तो मतलब सर मैनेजर कमीशन तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बिल्कुल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आएगा कब? जब सेल पर कमीशन है। और नहीं आएगा कब? जब प्रॉफिट पे कमीशन है बट प्रॉफिट की जगह बिजनेस को क्या हो रहा है, तो कमीशन विल बी जीरो। ठीक है। बिजनेस में 10,000 का लॉस चल रहा है, कितने का चल रहा है? इंटरेस्ट देना है लोन पर पार्टनर को 20,000, तो क्या देगी या नहीं देगी फर्म? देगी। अभी पढ़ा है मैंने, कंपलसरी है, देना ही है। बैंकों के ताले लगे हुए हैं तो भी, सॉरी दुकानों के ताले थे कोरोना काल में तो भी ब्याज गया, देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 10,000 लॉस में 20,000 और दे दिया तो टोटल लॉस कौन बांटेगा? बस खत्म खेल, सीख गए आप। समझ में आ गई बात? देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन लेना चाहे तो ले सकती है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अगर एग्रीमेंट है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। क्लियर है ये चीज यहां तक या नहीं है? अब इस टॉपिक के अंदर में से जो हमारे दो टॉपिक है वो है, फर्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। उसके बुक के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट है और उनकी जनरल एंट्रीज भी पूछी है। तो अभी हम इसकी जनरल एंट्री डिस्कस करेंगे, हाउ टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन, व्हाट विल बी द जनरल एंट्रीज ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसको अब कल ही करेंगे, टाइम हो गया है 5:10 हो गए हैं, तो वी विल प्रोसीड टुमारो। क्लियर है? टॉपिक 1 समझ में आ गया सभी को? आप लोगों को बेटा ये लर्न करना है, तो लर्न करने के लिए फटाफट बगैर देखकर बोलना चालू कर दो। सबसे पहले मैं मेरी बता रहा हूँ कि मैं, जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ाई कैसे की, और ये जो मेरे नोट्स बने हुए हैं ये टॉपिक वाइज, ये सिर्फ मेरे नोट्स में ही नजर आएंगे आपको। ठीक है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, आपको बुक में भी ऐसे नहीं लिखा हुआ होगा कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा, हेलो बेटा, थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाओ, अभी आएंगे सर। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, वो जीवन में बहुत उपयोगी है। सबसे पहला चीज ये है कि किताबें बनी किसके लिए है? जानवरों के लिए कि इंसानों के लिए? अगर मैं किसी, ठीक है, गाय के पास में या बकरी के पास में या कोई उल्लू के पास में या कोई भेड़ के पास में किताब रख दूं तो क्या करेगा? उसको खा जाएगा। और अगर इंसान के पास रखूं तो उसको पढ़ेगा। तो इसका मतलब किताबें पढ़ने के लिए बनी है ना? हम अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं और अगर हम चाहें तो उसको नहीं पढ़ सकते। अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं और अगर हम ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं डेली बेसिस पर एक टॉपिक पढ़ाऊं तो घर जाकर उसको पढ़ने में सिर्फ आपको 10 से 20 मिनट लगेंगे, बिकॉज मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेज पर हो, लर्निंग पर। यही मैं अगर रिवीजन कराऊंगा तो आपका 5 मिनट में रिवीजन खत्म होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? इसलिए आपको घर पे जाकर ऑलवेज 10 से 15 से मिनट 20 मिनट ये जो फॉर्मेट सिखाए जा रहे हैं इनको लर्न करना है। ये आपको इतना फ्रूटफुल लगेगा, आप इतना आराम हो जाएगा आपके जीवन में कि आपको अकाउंटेंसी एकदम सरल लगने लग जाएगी, क्योंकि ये ही प्रोसेस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर मुझे पता है क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, फिर मजाल पड़ी है क्या कोई मेरे नंबर छीन ले? मजाल तब पड़ेगी कि जब मुझे रीडिंग कैपेसिटी मेरी वीक हो। मतलब मैं 15 ईयर तक स्कूलों में 1 लाख रुपीज पे कर रहा हूँ, विच इज इक्विवेलेंट टू 15 लाख रुपीज, एंड आई एम अनेबल टू रीड द क्वेश्चन। तो बेटा धोखा हो गया है मम्मी पापा के साथ। बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा दिया और इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाए। फॉर्मेट तो सब याद हो गया आपको, बोलो क्या फॉर्मेट है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कितनी चीजें जोड़नी है बेटा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए?
दो चीजें जोड़नी है जो कि एक बताया नहीं है। किस में जोड़ना है? ग्रॉस प्रॉफिट में। प्रॉफिट में क्या जोड़ना है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, चाहे तो जोड़ेगी नहीं तो नहीं जोड़े। घटाना क्या है? तीन चीजें, पहला क्या है? रेंट, दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, एग्रीमेंट है तो भी घटेगा, नहीं है तो भी घटेगा। कितना परसेंट घटेगा? मैनेजर का कमीशन लेस करना है। तीन तरीके से कैलकुलेट होता है सर। पहला तरीका क्या है? सेल इंटू रेट अपॉन 100। दूसरा तरीका क्या है? प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। तीसरा तरीका क्या? सर इसने एक लाइन में थोड़ा सा माथा घुमा दिया, आफ्टर आफ्टर लिख दिया। कुछ नहीं करना है, डिवाइड में रेट जोड़ देना है बस। प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इज इट क्लियर? अब सवाल आता है सर ये प्रॉफिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बेटा इनकम माइनस एक्सपेंस कमीशन से पहले तक। प्रॉफिट का क्या मतलब है? इनकम माइनस एक्सपेंस, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, मतलब ये वाला। हेलो बच्चों, दिस इनकम जोड़ो, ये घटाओ ये घटाओ, क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट, कमीशन से पहले तक का। क्लियर है? ये प्रॉफिट हो गया हमारा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन करेंगे कल से बुक के। तो बुक बेटा अभी फिलहाल तो यहाँ टीएस ग्रेवाल का ही बोला है मुझे, मैंने बात की थी कल यहाँ पे। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के पास में टीएससी होती है और मोस्टली हम भी टीएससी प्रेफर करते हैं। और बोर्ड के अंदर हमें इतने सालों से पढ़ा रहे तो हम टीएस से ही पढ़ाते हैं। अब इसमें भी टीएस जो है बेटा वो स्कूल लेवल तक हम काम में लेंगे, लेकिन बोर्ड के लिए आपको 10 ईयर के पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। बोर्ड पैटर्न को समझना पड़ेगा, बोर्ड क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो अभी हम स्कूल के लेवल को करेंगे कंप्लीट एंड देन फिर विल बोर्ड के। अभी हमारा टारगेट ये रहना चाहिए बेटा, रोज का एक टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये 6 टॉपिक है, मतलब 6 दिन ये लगेंगे, प्लस इसके वर्किंग नोट्स है। तो ये चैप्टर हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 दिन या 15 दिन तक खत्म करना पड़ेगा। इसलिए रेगुलर आना है, छुट्टी नहीं लेनी है। हाँ मैंने एक ले ली थी, मेरे हॉस्पिटल में कोई काम हो गया था, ठीक है, पिताजी थोड़े से बीमार हो गए थे, तो बाकी कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। तो आप रेगुलर रहना है और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर में। और बुक ले लेना बेटा कल तक, और जिसने ले लिए स्कूल के अंदर तो वो भले ले ले। तो अगर वो चेंज नहीं कराना चाहे तो अपने जो साथ में बैठे बच्चे हैं तो उनसे फोटो लेकर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ले जा सकते हैं टीएस के, तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा, क्योंकि डबल बुक नहीं खरीदती, ठीक है ना। अगर बुक स्कूल के स्कूल वाले कह रहे हैं हम तो टीएससी हम तो डीके गोयल पढ़ाएंगे, तो आप डीके गोयल रख लो, लेकिन जब हम होमवर्क दें तो बुक इनसे आप शेयर कर लेना, फोटो ले लेना, ठीक है, या पीडीएफ बना लेना चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के, तो वो भी मैं अलाउ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डबल पैसा नहीं भागना है, और अगर चेंज होती हो तो चेंज करा लेना। क्लियर है? चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।